ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, हवालदार, सिपाही, लांस नाइक, नाइक, ये बेचारे नहीं काम नहीं मिलना, ये गलत बात है। ये बेचारे कुर्बानियां देते हैं रोज। चुप तक कर जा, चुप है, चुप है, चुप है, गाले चुप। चौधरी शुजात दल्ला ये इंशाल्लाह ताला भाग ही नहीं पाएंगे। इनकी भागने इनकी टिंडे करेंगे और गाय के पेशाब से इनकी टिंडे करेंगे। इतनी ऑब्वियस जीत के बाद भी अगर कोई इस तरह करे तो उसको तो ईंटें मारनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले किसी एक को ईंट मारने का, किसको मारे? मैं दोस्त मोहम्मद मजारी को मारूंगी ईंट। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं स्कोप 360। नादरीन, आज फिर पीटीआई वाले लिबर्टी चौक को भर के बैठे हुए हैं, बड़े पुरजोश हैं। आज बहुत सारे पीटीआई वाले कह रहे हैं हुक्मरान ये जरदारी, मिजारी, नू लिखिए, पटवारी सारे कर रहे हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो लोगों से गपशप करते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ रहना। कितने पुरजोश हैं? हमने एहतजाज के अलावा अवाम ने और क्या क्या कुछ नहीं किया। क्या कर सकती थी अवाम? वोट दे सकती थी अपने मैंडेट को सपोर्ट करने के लिए, वो भी दे दिया। अब क्या हुआ? क्या हुआ पार्लियामेंट में? ये सब ने देख लिया। जब तक ये श्रीलंका वाला यहाँ पर हाल नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होने लगा। जब तक ये पार्लियामेंट, गवर्नर हाउस, सदर के हाउस के बाद जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कुछ नहीं होने लगा यहाँ पर। आप लोगों को नहीं लगता आप गलत जगह एहतजाज कर रहे हैं? जरदारी के घर के सामने, बिलावल भुट्टो जो बिलावल हाउस है उसके सामने एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए आसानी है, जो कुछ हम कर सकते हैं इस टाइम पर, इस मोमेंट पर, वो तो करने के लिए हम निकल आए हैं। ये इंशाल्लाह ताला भाग ही नहीं पाएंगे। इनकी भागने इनकी टिंडे करेंगे और गाय के पेशाब से इनकी टिंडे करेंगे। और दूसरी बात चौधरी शुजात की मैं करना चाहूँगा, लोग एंड वाली ज़िंदगी सुकून से गुजारते हैं, तौबा करते हैं। ये ऐसा बदकिस्मत इंसान है कि एंड वाली ज़िंदगी में जलील हो गया है। तो उसका कसूर नहीं, उसके बेटे उससे भाई मेरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ अभी तो उसकी एक साइड को फालिज हुआ है ना, इंशाल्लाह सारी साइडें तेरी फालिज हो जाएंगी। और मजारी को आज रात तोहफा मिलेगा हिना परवेज भट्ट की सूरत में। आज रात हिना परवेज भट्ट मजारी साहब के गंदी बात है। नहीं ये गलत बात है। अगर उन जैसी बातें शुरू कर देंगे तो आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? बहुत सारे पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका वाला हुन हाल होएगा, बस असी साडी जेहड़ी कुवत वो खत्म हो गई है, साडा जो बर्दाश्त वाला सिस्टम वो खत्म हो गया, हुन श्रीलंका वाला हाल करना है। ये है कि हमें एक खान कॉल दे देना सर। एक मिनट नहीं, सिंधी पंजाबी ना गल ना करी, ओ ये गल नहीं करनी सिंधी पंजाबी वाली ना। सारे पाकिस्तानी गलत गल है ना। मैं एक ही बात कहता हूं कि हम अभी भी पुरअमन लोग हैं और बिल्कुल पुरअमन हैं, लेकिन अगर हमारे खान ने कॉल दे दी और उस वक्त से डर जाएं कि जब हमें खान ने कॉल दी हम इनको घरों से घसीट के भी निकालेंगे। आप पीटीआई नहीं, पूरी कौम, पाकिस्तानी गयूर कौम निकली है। जिस तरह से उनके, मैं कहता हूँ कि कौम के साथ मजाक किया गया, और जिस तरह से दोस्त मजारी ने कहा मैं नहीं मानता, ये क्या बदमाशी है? कहाँ गया कानून? इस मुल्क में कानून है या नहीं है? मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता इसके खिलाफ एक्शन ले और आइंदा ताकि कोई इस तरह का फैसला ना दे। ये कौन होता है इस तरह से कि जी कि मैं नहीं मानता? बिल्कुल तैयार है, इसीलिए तो निकले, वरना शाम से तो उधर थे पंजाब असेंबली के सामने। फिर हम इत्मीनान से घर चले गए और फिर घर जाके जो सुना, जो इत्मीनान से क्यों गए कि जीत गए? कि हमें लग रहा था कि जीत गए और हम घर पहुंचे तो फिर पता लगा कि ये भी हो रहा है कि इतनी ऑब्वियस जीत के बाद भी अगर कोई इस तरह करे तो उसको तो ईंटें मारनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले किसी एक को ईंट मारने का, किसको मारे? मैं दोस्त मोहम्मद मजारी को मारूंगी ईंट। उसकी लोग मार लेंगे। वो तो बेचारा खुद ही मर जाएगा, उसमें है क्या? वो बेचारा खुद ही मर जाएगा। बात ये सुनो भाई, मेरी बात सुनो। जमहूरियत के ऊपर इस कौम का, लोगों का एतमाद किस तरह कायम रहेगा? ख़त्म हो चुका है। आप लोग सोच रहे हैं कि जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे और तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, असेंबलियों के शीशे नहीं तोड़ेंगे, तब तक कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ये ऊपर जरदारी और ये सारे बैठकर ये तो चोर बाजारी करते रहेंगे। होस्ट ये अवाम जो 50,000, 40,000, 1 लाख वोट देकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट देती है और वो वहाँ जाते हैं ऊपर और उसको 2 करोड़ रुपए 4 देकर खरीद लेते हैं। ये मजाक कब तक अवाम के साथ चलेगा? कब तक बर्दाश्त? कि कितना पागल समझ रहे हैं आप लोगों को? बिस्मिल्लाह, दिल दी बड़ा सारी काट दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आज हमारी कौम ने एक लाइव धांधली देखी, वो ट्रेलर आपके सामने है और इस ट्रेलर को देखते ट्रेलर नहीं है, ट्रेलर नहीं, पूरी फिल्म चली है। और उसको देखते हुए मैं ये कहूँगा कि अब यहाँ पे जलसे जुलूस निकालने का कोई फायदा नहीं। और एक और बात मैं कहूँ, अभी थोड़ी देर पहले वो बिल्लो रानी जो है
उसने एक ट्वीट किया है कि जरदारी सब पे भारी। और बेगारत इंसान, ये जरदारी नहीं है, ये बीमारी है। ये पंजाब आके खरीद रहा है। काश के खुदा की कसम अगर मैं यहाँ पे कहीं मौजूद होता, मेरे सामने आज मैं उसको चीर के रख दूं बेगारत को, ठीक है? वो बीमारी है। भारी है, सब पे भारी है, तो अवाम में आज तेरे को पता चला तू भारी कितना, तुझे हल्का करेंगे। शुजात के पैर पकड़ रहा है, चौधरी को पैर क्यों पकड़ रहा है? अगर एक जरदारी सब पे भारी है तो चौधरी को पैर क्यों पकड़ रहा है? खान साहब ने इस मुकाम पे ये इनको लेके आए, जूते के नोक पे रखता है खान साहब। इनको अगर बवासीर भी हो जाए, बवासीर, तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। क्यों इधर माहिवा ये तुसी अस्पताल जेड़े बनाए ने किदे आसे बनाए ने? ओ मौत दी मशहूरी शुजात चौधरी शुजात मौत की मशहूरी। ओए तू स्वाब दा कम कमा, तू मरन वाला है, तू स्वाब दा सही बंदे ना खड़ा हो। तू भैन चोद दले ये चलाना अपने। नवाज शरीफ ने, मरियम ने एक कुत्ता पाला, मूंचो वाला। मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा जाके रिलीज करो इसको, जाओ। खान साहब ने कहा था कि कोई रहा तो नहीं गया, ये एक हरामी इधर पड़ा हुआ था, ऐसे हैंग हुआ वो पड़ा हुआ था, यही हरामी इधर पड़ा हुआ था, कोई रहा तो नहीं गया। एक चीज है हमारी, खान साहब जब डायरी लेके निकले थे उन्होंने एक सवाल किया था, कोई रह तो नहीं गया, वो एक हरामी इधर हमारे पास ही इधर पड़ा हुआ ना की है चौधरी शुजात दल्ला, चौधरी शुजात दल्ला दल्ला। आर्मी सबको करप्ट करवा के, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक गेम चलाती है, गेम चलाने के बाद सारे दारों को गंदा करके अपने आप को दरमियान में अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है? पानी निकालने के क्यों हमारे ऊपर एहसान करते हैं, सैलरियाँ देते हैं। इधर कितने लोग रोड पे मरते हैं सुबह पैसा कमाने के लिए, ये अकेले नहीं मरते, पैसे लेते हैं। मेरे 10 कज़न आर्मी में है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला, वो आर्मी में गए हैं। उसके बाद ये अवाम की एक उन्होंने हमदर्दियाँ ली। थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं बताता हूं, मैं भी आर्मी फैमिली से, एक छोटी एहसान कर रहे हैं, सिलवार पार ओ मेरी सुन ले जालमा, मैं 1 मिनट में बात मुझे भी कर ले, मैं क्या कहूँगा, मेरी बात सुन। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैं आर्मी फैमिली से हूँ। ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं ना, हवालदार, सिपाही, लांस नाइक, ये बेचारे नहीं काम नहीं मिलना, ये गलत बात है। ये बेचारे कुर्बानियाँ देते हैं रोज। चुप तक कर जा, चुप है। तो नाज़रीन आपने देखा पीटीआई वाले बड़े ही पुरजोश हैं, ये मरने मारने पे तुला हैं। ये कहते हैं कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग जो घर बैठे हैं, आप इस फैसले से खुश हैं, नाराज हैं? आप लोगों का क्या कमेंट है? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह।